हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी आईएएस। हम सबको पता होगा कि अगर खेती करनी हो तो खाद, बीज, सनरेज और ज़मीन की ज़रूरत होती है। पर आपको पता है क्या कि आजकल खेती तो पानी में भी की जा सकती है, जिसे हम कहते हैं एक्वापोनिक्स। तो ये एक्वापोनिक्स है क्या? उसकी ज़रूरत क्यों है? उसके बेनिफिट और लिमिटेशंस क्या है? और इंडिया में उसके एग्जाम्पल्स क्या-क्या हैं? उस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एक्वापोनिक्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाकल्चर एंड हाइड्रोपोनिक्स। अब ये एक्वाकल्चर है क्या? तो इसमें एक्वाकल्चर में आप एक आर्टिफिशियल टैंक क्रिएट करेंगे जिसमें हम आर्टिफिशियली फिश का प्रोडक्शन करेंगे। और हाइड्रोपोनिक्स में एक वाटर टैंक ही रहेगा जिसमें हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और वेजिटेबल्स या फिर क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे। तो बेसिकली aquaponics is the combination of aquaculture and hydroponics. Next, it is a combination of plant and fish. Symbiotic combination of plant and fish. अभी symbiotic मतलब क्या? Symbiotic मतलब इस डायग्राम से हम समझेंगे कि किस तरह से वो एक दूसरे के लिए फिश और प्लांट एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो यहाँ पे एक वाटर टैंक है जिसमें फिश है और दूसरा वाटर टैंक है जहाँ पे हमने वेजिटेबल्स बढ़ाए हैं। तो जिस वाटर टैंक में फिश है हम फिश को एक फूड प्रोवाइड करेंगे। जैसे जैसे फिश बढ़ता जाएगा उसका एक सॉलिड वेस्ट बाहर आएगा। तो वो सॉलिड वेस्ट जो है उसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अमोनिया कहते हैं, NH3। जैसे जैसे फिश बढ़ता जाएगा अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में बढ़ता चला जाएगा। तो जो अमोनिया रिच या फिर अमोनिया कॉन्सेंट्रेटेड जो वाटर है वो फिश के लिए हानिकारक रहता है। तो हम क्या करेंगे, वो जो अमोनिया रिच वाटर है या फिर अमोनिया कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है वो इस पाइप से हम इस जो वेजिटेबल्स हमने जिस टैंक में रखे हैं उसमें प्रोवाइड करेंगे। अब ये अमोनिया रिच वाटर का क्या होगा कि जो वेजिटेबल्स रहते हैं उनके रूट्स में नाइट्रोसोमोनस या फिर हम उसे कह सकते हैं कि नाइट्रोबैक्टर नाम के बैक्टीरियाज रहते हैं। वो क्या करते हैं, अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रेट्स में करते हैं। अब ये नाइट्रेट्स क्या है? नाइट्रेट्स एक फर्टिलाइज़र है। तो ये जो वेजिटेबल्स है वो नाइट्रेट्स का यूज़ एज अ फर्टिलाइज़र करेंगे और इस तरह से यहाँ पे जो अमोनिया रिच वाटर था उसे प्यूरिफाई किया जाएगा वेजिटेबल्स द्वारा और वही वाटर फिर से हम क्या करेंगे, जो फिश का टैंक है वहाँ पे भेज देंगे। तो इस तरह से एक्वापोनिक्स का मैकेनिज्म वर्क करता है। सो जो मैंने कहा कि इट इज़ अ सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट एंड फिश। सिम्बायोटिक कैसे? तो फिश क्या करता है, अमोनिया रिच वाटर प्लांट को प्रोवाइड करता है जिसका कन्वर्जन हमने देखा कि फर्टिलाइज़र में होता है, नाइट्रेट्स में होता है। और वेजिटेबल्स क्या करेंगे कि वाटर को उसी प्यूरिफाई करके प्यूरिफाइड वाटर फिश को देंगे। सो ओवरऑल इट इज़ अ सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट एंड फिश। अब इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों है? फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन। यूएन के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2050 तक 970 करोड़ हो सकता है और उसी दरमियान इंडिया का पॉपुलेशन 170 करोड़ तक जा सकता है। तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा पर उस हिसाब से क्या ज़मीन बढ़ेगी? नहीं। तो हमें क्या करना है, जिस तरह से जिस गति से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी को कंसिडर करते हमें फूड प्रोडक्शन या फिर अदर जो नीड्स है उसके लिए इस टाइप की जो टेक्नोलॉजीज हैं उस पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सट्रीम वेदर इवेंट। कई बार हम देखते हैं कि अगर मानसून का सीज़न नहीं हो तो भी हमें बारिश मिलती है, यानी कि जैसे कि कुछ साइक्लोन के इवेंट होते हैं या फिर एक्सट्रीम हीट वेव्स। तो इस तरह की कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट है जो क्रॉप प्रोडक्शन या फिर क्रॉप्स पे नेगेटिव एडवर्स अफेक्ट करता है। तो इसलिए हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी फ़ायदेमंद रहती है। नेक्स्ट है वाटर स्कार्सिटी। हम सबको पता होगा
कि या फिर सुना भी होगा हमने कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो वो वाटर को लेके हो सकता है। बहरहाल डोमेस्टिक लेवल या फिर नेशनल एंड इंटरनेशनली लेवल पे वाटर का इशू आजकल कंसर्न में है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर का इशू हो या फिर वाटर पोल्यूशन का, या फिर हमने बहुत बार सुना होगा कि वेस्ट बंगाल के एरिया में ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा तौर पर पाया जाता है, जिससे कैंसर या फिर हेल्थ के डिसीज हो सकते हैं। तो इस तरह के वाटर स्कार्सिटी या फिर वाटर सिक्योरिटी को लेके फ्यूचर में कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो उसी को कंसिडर करके हमें इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उस पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी। इंडिया का बहुत सारा पॉपुलेशन आज भी माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषितता तो उससे ग्रसित है, सफ़र कर रहा है। तो हमें क्या करना है, और जिस तरह से मैंने कहा कि पॉपुलेशन तो बढ़ेगा पर ज़मीन नहीं बढ़ेगी, और उस तरह से क्या क्रॉप प्रोडक्शन या फिर फूड का प्रोडक्शन हो सकता है या नहीं, वो भी एक अलग कंसर्न है। तो हमें फ्यूचरिस्टिक व्यू से फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है उसे कंसिडर करते इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज है उस पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। हमें पता ही है कि इंडिया का 80% फार्मिंग आज भी मानसून पे डिपेंड है, पर कई बार हमने देखा होगा कि 1 जून को आने वाला मानसून जून का महीना ख़त्म हो जाए तो भी मानसून नहीं आता। तो जो क्लाइमेट चेंज का जिस तरह से मानसून पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसे कंसिडर करते हमें ये जो नई टेक्नोलॉजीज है वही की एक्वापोनिक्स, तो हमें इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर में। ये रहा नीड के बारे में उसके। जैसे कि किसी सिक्के को दो साइड्स रहते हैं, उसी तरह से कोई नई टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई इनोवेटिव आइडियाज़ हो तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हो ही सकते हैं। तो इसी ये भी जो टेक्नोलॉजी है उसके भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या है वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज इट वी कैन ग्रो फिश एंड प्लांट एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे मैंने इस इमेज में दिखाया था कि किस तरह से हम फिश और प्लांट को एक साथ ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो नीड टू यूज फर्टिलाइजर। अब मैंने बताया था कि किस तरह से हम अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रेट्स में करते हैं और उसी नाइट्रेट्स का यूज़ वेजिटेबल्स द्वारा एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। तो यानी कि आपको एक केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और आपको एक ऑर्गेनिक फूड, हेल्दी फूड खाने को मिल सकता है। नेक्स्ट है लेस वाटर इज़ यूज फॉर द क्रॉप। जैसा कि हमने देखा जो वाटर हमने फिश के लिए यूज़ किया था वही वाटर हमने फिर वेजिटेबल्स के लिए यूज़ किया और वही वाटर फिर प्यूरिफाई होके फिश टैंक पे हमने छोड़ दिया। तो इस तरह से हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स। जैसे कि हम ओपन फार्मिंग करते हैं तो कई बार जो इंसेक्ट्स है उसकी उसकी वजह से क्रॉप को हानि पहुंचती है। तो यहाँ पे एक्वापोनिक्स में आपको पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो उसका एडवर्स हेल्थ पे अफेक्ट होगा उसके भी कम चांसेस है। नेक्स्ट है हेल्दियर एंड ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। तो ऑब्वियसली अगर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं है, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं है, तो आपको एक ऑर्गेनिक फूड खाने को मिलेगा। नेक्स्ट है नो सॉइल बॉर्न डिसीज। जो हम ट्रेडिशनल फार्मिंग जो करते हैं या फिर ओपन फार्मिंग करते हैं जो सॉइल में किया जाता है, बहुत बार ऐसे होता है कि सॉइल बॉर्न डिसीज़ है उसकी वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन कम होता है, पर यहाँ हम पानी में ही खेती करने वाले हैं तो इसलिए सॉइल बॉर्न डिसीज़ होने का कोई चारा ही नहीं बचता। नेक्स्ट है नीड वेरी स्मॉल स्पेस।
ओपन फार्मिंग में हमने देखा होगा या फिर ट्रेडिशनल फार्मिंग में देखा होगा कि बहुत सारे हेक्टर्स में खेती की जाती है, पर यहाँ एक्वापोनिक्स में आप फिश और प्लांट को एक ही जगह पे उसका प्रोडक्शन कर सकते हो और उसके लिए स्पेस भी बहुत कम लगता है। नेक्स्ट है ग्रोइंग प्लांट फास्टर। सो इस तरह से इस टेक्नोलॉजी के कुछ बेनिफिट्स हैं, पर इस टेक्नोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस भी है। तो लिमिटेशंस क्या क्या है? पहले तो है आपको पानी का पीएच मॉनिटर करते रहना है। मतलब पीएच मतलब क्या? तो एक स्केल है जो 0 to 14 तक है और उसके बीच में 7 है। तो अगर पानी का पीएच 7 हो तो उसे आप न्यूट्रल बोलते हो, यानी कि वो बेसिक भी नहीं है या फिर एसिडिक भी नहीं है। पर अगर आप जैसे जैसे 7 to 0 तक जाते हो वो पानी एसिडिक बनता चला जाता है, और जैसे जैसे आप 7 to 14 जाते हो तो पानी बेसिक बनता जाता है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा एसिडिक भी ना हो और ज़्यादा बेसिक भी ना हो। तो पानी का पीएच 6 to 8 इसके बीच में होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपको बल्की वेजिटेबल्स या फिर बल्की क्रॉप्स नहीं बढ़ाने, क्योंकि एक्वापोनिक्स जो है उसके लिए स्मॉल स्पेस चाहिए। पर अगर आपको एक मोटे तौर पर उसको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए वो आपको कॉस्टली पड़ सकता है या फिर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये रहा लिमिटेशंस के बारे में। तो क्या इंडिया में एक्वापोनिक्स नया है? तो नहीं। आज भी इंडिया के कश्मीर में डल लेक पे आज भी पानी पे खेती की जाती है, यानी कि वहाँ पे पानी पे वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। और कर्नाटका के बंगलुरु में माधवी फार्म है, तो वो इंडिया का लार्जेस्ट एंड फर्स्ट एक्वापोनिक फार्म है। अगर आप कभी उसे विजिट करें तो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा कि किस तरह से एक्वापोनिक्स वर्क करता है। तो माइक्रोपोनिक्स क्या है? तो एक्वापोनिक्स का ही एक एडवांस वर्जन हम बोल सकते हैं कि माइक्रोपोनिक्स। तो हम इसे बोल सकते हैं कि इट इज़ अ इंटीग्रेशन ऑफ चिकन, प्लांट एंड फिश। इसमें एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर रहता है, जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया है कि एक कड़कनाथ hen टॉप पे रहेगी, बीच में तिलापिया फिश इसलिए क्योंकि ये एक हार्डी फिश है, मतलब कॉन्टिमिनेटेड वाटर में भी वो सरवाइव कर सकती है। और लास्ट में रहेगा प्लांट्स। अब ये किस तरह से सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन है कि कड़कनाथ hen को हम जो फूड प्रोवाइड करेंगे तो उससे जो वेस्ट निकलेगा उस वेस्ट का एज अ फूड तिलापिया फिश के लिए यूज़ होगा। और तिलापिया फिश का जो वेस्ट है वो एक फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिशन के रूप में प्लांट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से माइक्रोपोनिक्स वर्क कर सकता है। थैंक यू।